सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सिय्यिमा इब्न ज़हरा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन साहिबिल असरी वज़्ज़मानी व ख़लीफ़तिर रहमान व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमि लिक़ाइल्लाह अम्मा बअदु क़ालल इमाम अली इब्न अबी तालिब रहिमल्लाहु इम्रअन अरिफ़ा मिन ऐन व फ़ी ऐन व इला ऐन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की। अज़ान गिरामी सामीन मोहतरम, अय्याम शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, माह इस्तिग़फ़ार, माह तौबा, माह मग़फ़िरत। तौबा का महीना, इस्तिग़फ़ार का महीना, मग़फ़िरत का महीना, रहमत का महीना, बरकतों का महीना और सबसे बढ़कर ज़ियाफ़तुल्लाह, अल्लाह की मेहमान नवाज़ी का महीना। ये वो महीना कि जिसमें अल्लाह मेज़बान हैं और बंदे मेहमान हैं। अल्लाह का दस्तरख़्वान, अगरचे पूरा साल ही हम अल्लाह का दस्तरख़्वान तनावुल फ़रमाते हैं, लेकिन ये एक ख़ास ऐसा महीना है कि जिसमें दस्तरख़्वान भी ख़ास है। और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि मेज़बानी, अगर कोई आला शख्स अदना की मेज़बानी करे तो कैसा इंसान तसव्वुर करता है। इंसान के वजूद में किस तरह से एक जोश व वलवला और अपनी अहमियत को महसूस करता है इंसान, अगर कोई आला उससे बड़ा उसकी मेहमान नवाज़ी करे। मसलन मिसाल दूँ आपको, अगर अभी एक ऐलान हो, एक फ़ोन आ जाए कि कल आगा बाकर इरवानी ने मुझ जैसे शख्स को अपने दस्तरख़्वान पे बुलाया है दावत के लिए, तो अजीब कैफ़ियत होगी मेरी। यानी एक मर्तबा इंसान ख़ुद किसी का मेहमान बनता है, एक मर्तबा उसको मेहमानी के लिए बुलाया जाता है। दोनों में फ़र्क है। एक मर्तबा मैं ख़ुद किसी के यहाँ जाता हूँ, एक मर्तबा मुझे कोई बुलाता है, दोनों में फ़र्क है। अहमियत किस चीज़ में है? बुलाने में। जो कोई बुलाता है, दावत देता है, अपने दस्तरख़्वान पर उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। अब ये दर्जा ब दर्जा इंसान चलता चला जाए, जितना बड़ा शख्स उसको बुलाएगा उतनी अहमियत और उतने उसके जोश व वलवला उसी के साथ उसका ज़्यादा होगा। आगा इरवानी से अगर एक कदम और बढ़ जाएं, कल आगा बाकर सिस्तानी अगर कहें कि आकर हमारे दस्तरख़्वान पर हमारी मेहमान नवाज़ी को कबूल फरमाइए, तो इंसान की क्या कैफ़ियत होगी। अगर बाकर सिस्तानी किसी को बुला लें, क्योंकि बाकर सिस्तानी का एक दर्जा, कई दर्जा बाकर इरवानी से ज़्यादा, इंसान की कैफ़ियत मुख्तलिफ़ होगी। अब हम अपनी कैफ़ियत, अपनी हालात को देखें, और वो खुदा जो कादिर मुतलक है, जो खैर मुतलक है, जो तमाम चीज़ों पे कुदरत रखता है, वो खुदा इस महीने में हम ना जाने रोज़ाना इस महीने में भी कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन उस रहीम और रहमान ने इस महीने में हमारे लिए अपने दस्तरख़्वान को वसी कर दिया। और खुदा का दस्तरख़्वान हमारे दस्तरख़्वान की तरह नहीं है। हमारा दस्तरख़्वान महदूद है, खाने पीने की चीज़ों तक बहुत ज़्यादा महदूद होगा, कुछ तोहफे दे देंगे, लेकिन अल्लाह का दस्तरख़्वान इससे कई ज़्यादा बढ़कर है। अल्लाह का दस्तरख़्वान में, अल्लाह के दस्तरख़्वान में बरकतें हैं, अल्लाह के दस्तरख़्वान में रहमतें हैं, मग़फ़िरत हैं। आप देखिए, अगर इंसान छोटी सी कोई गलती कर दे किसी के सामने, तो हरगिज़ उसको अपने दस्तरख़्वान पे बैठाने के लिए कबूल नहीं करता। अगर आप में से कोई गलती कर दे, अगर मैं किसी को दावत दूं तो आइंदा कभी नहीं बुलाऊंगा,
लेकिन ये खुदा की ज़ात है, कितना रहीम और रहमान है कि इंसान गलती करता रहता है लेकिन अपने दस्तरखान रहमत और रहीमियत के दरवाज़े हमेशा इंसान पर खोले हुए हैं। तो ये अल्लाह का वो महीना है जो ज़ियाफ़तुल्लाह, अल्लाह की मेहमान नवाजी, बंदे अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह खूब मेहमान नवाजी करने वाला है। हम जैसा नहीं है, चूँकि वो खैर मुतलक है, उसके यहाँ तसव्वुर करना भी शिरक है, शर का, यानी खुद ये शर का लफ्ज़ खुदा के मुकाबले में लाना ही शिरक कहलाता है। ऐसा कादिर मुतलक और खैर मुतलक है। और ये महीना भी खुदा की बरकतों का दस्तरखान, खुदा की रहमतों का दस्तरखान, खुदा की तौबा का दस्तरखान, इस्तग़फ़ार का दस्तरखान, हमें इस दस्तरखान से भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अगर इस दस्तरखान से इन अय्याम में हम मुस्तफ़ीद ना हो सके तो शायद फिर दीगर अय्याम में, दीगर शुहूर में हम मुस्तफ़ीद ना हो सके, क्योंकि इस दस्तरखान में एक बेहतरीन दिन और बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपनी तकदीर संवारने का मौका दिया है। और इसीलिए इस माह को इंसान की तज़किया नफ्स, तरबियत का महीना भी कहा जाता है। तो जब खुदावंद करीम ने इतना बेहतरीन मौका, बेहतरीन फ़ुर्सत इंसान को इस महीने में दी है तो इंसान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, मेरी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। क्या ज़िम्मेदारी है? सबसे पहली और सबसे अहम ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी उस कादिर खुदा, मुतलक कादिर, वो मुतलक खैर की मारफत हासिल करना है। मारफतुल्लाह, अगर इंसान इस महीने में मारफतुल्लाह ना कर सके, अल्लाह की मारफत हासिल ना कर सके, तो शायद मुमकिन है कि दिगर शुहूर में मारफत हासिल ना हो। इसलिए तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान इन 3 सवालात के जवाबात तलाश कर ले तो इंसान कामयाब है। रहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करे, आरिफा मिन ऐन, जो ये जान ले कि कहाँ से आया है, फ़ी ऐन, कहाँ है, किसके पास से आया और किसकी ज़मीन पे ज़िंदगी गुजार रहा है, किसके ज़मीन पे दिनों रात अपने वक्त को गुजार रहा है, व इला ऐन, और कहाँ जाना है। अगर ये 3 सवालात इंसान अपने वजूद से कर ले और इनके जवाबात तलाश कर ले तो अल्लाह की रहमत है ऐसे बंदे पर। इंसाफ से बताइए, कहाँ है ये सवालात हमारे जहन में? हमारे जहन में कहाँ है कि हम कहाँ से आए हैं? हमारे जहन में कहाँ है कि हम कहाँ हैं और क्या काम, क्या फ़ेल अंजाम दे रहे हैं? हमारे जहन में माआद का तसव्वुर कहाँ है? हमें जाना ही नहीं है। हम ऐसे ज़िंदगी इस रूए ज़मीन पे गुजार रहे हैं कि गोया सब कुछ यही है, जबकि मकसद हमारा यहाँ नहीं है, यहाँ आर्जी है, सबको मालूम है। जाना है, अगर हमें मार्फत हासिल हो जाए कि हमें कहाँ जाना है तो इंसान गलतियाँ ना करे, इंसान ख़ताएँ ना करे। खुदा की मार्फत का एक शर्त और मुहिम शर्त, जब तक इंसान नफ्स की मार्फत ना कर ले, अपनी मार्फत ना करे, ये एक अहम ज़िम्मेदारी है हमारी और आपकी। खुदा की मार्फत से कब्ल इंसान अपनी मार्फत तो करे। आज तक मैं अपने आप को नहीं पहचान सका, आज तक मैं अपने आप को नहीं जान सका कि मैं हूँ कौन, मेरी हैसियत क्या है। मुझे खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा। इंसान, पूरे खुदावंद करीम ने कितनी मखलूक़ात को खल्क़ किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने कुरान में कहीं, अपने कलाम में कहीं फ़ख्र महसूस नहीं किया। लेकिन जब इंसान को खल्क़ किया, मुझे जब खल्क़ किया, आपको जब खल्क़ किया, तो परवरदिगार आलम ने अपनी खल्क़, अपने वजूद पर नाज किया और फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि कितना बेहतरीन है वो खालिक जिसने इंसान की बेहतरीन साख्त में पैदाइश की है, उसकी खिलकत की है। तो मार्फतुल्लाह का बेहतरीन रास्ता और सबसे अहम शर्त, इंसान अपनी मार्फत रखे,
इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्न अव्वल अम्रिन यजिबु अलल इंसान, वो पहला अम्र जो इंसान पर वाजिब है वो क्या है? अन यतअल्लमहु हुवा मारफतहु नफ्सहु, पहली चीज़ जो इंसान पर वाजिब है, पहला अम्र जो इंसान पर वाजिब है खुसूसन इस शहर में कि जो अल्लाह की बरकतों और रहमतों का महीना है, वो पहली चीज़ क्या है कि इंसान अपनी मार्फत के बारे में, अपने नफ्स के बारे में जाने, अपने मार्फत को सीखे, अपने बारे में इंसान गौर फिक्र करे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर ये ना हो तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद नहीं है कोई इंसान का। जैसा आया था खाली वैसे ही चला जाएगा, और अगर खाली चला जाएगा तो आप जानते हैं इंसान अगर कुछ लेकर ना चाहे, कुछ ज़्यादा राह ना हो, अपने मामूली, हम अपने सफ़र में, इस दुनिया के सफ़र में ही देख लें, अगर सफ़र में ज़्यादा राह ना हो तो इंसान भटक जाता है, इंसान गुमराह हो जाता है, इंसान ज़लील ख्वार रुसवा हो जाता है। तो अगर हमने इस दुनिया में उस दुनिया के लिए जो अबदी दुनिया है ज़्यादा राह ना किया तो अंजाम सामने होगा। जैसे इस दुनिया में अंजाम होता है वैसे शायद उससे बदतर इंसान का अंजाम वहाँ हो। या तो मुमकिन है फिर भी इंसान रियाकारी करे, दिखावे के लिए कुछ कर ले, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है। तो खुदा की मार्फत की ज़िम्मेदारी है इंसान को कि खुदा की मार्फत हासिल करे, और खुदा की मार्फत के लिए सबसे पहले इंसान अपनी मार्फत हासिल करे। और ये बेहतरीन महीना है अपनी मार्फत हासिल करने का, चूँकि माह मुबारक रमज़ान बेहतरीन फ़ुर्सतें हैं। कैसे बेहतरीन फ़ुर्सतें हैं? मुमकिन है कोई सवाल करे कि हम तो दिन रात काम करते हैं, हम तो दिन रात हमारा बिज़नेस है, फ़ला चीज़ें, हम तो फ़ला शुगल में मसरूफ़ रहते हैं, कैसे हम इन फ़ुर्सतों से फ़ायदा उठाएं? हम तो फ़ारिग नहीं है। आप कह रहे हैं फ़ुर्सत के अय्याम है, हम तो फ़ारिग नहीं है। हम फ़ारिग हैं, हमारे पास फ़ुर्सतें हैं। अव्वलन तो हम जो ये काम करते हैं, हम इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते कि ये काम खुदा के लिए कर रहे हैं। अगर यही काम जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जो मैं किताब का मुताला कर रहा हूँ, या किसी भी तरीके से कोई भी काम अंजाम दे रहा हूँ, किसी भी तरीके से कस्ब कर रहा हूँ, अगर इंसान इसी को इबादत शुमार कर ले खुदा की, तो यही तो फ़ुर्सत है। और यही फ़ुर्सत इस महीने में इबादत है बेहतरीन। तो इंसान खुदा की मार्फत हासिल करे। और एक और ज़िम्मेदारी आखिरी जल्दी से बयान करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूं कि इंसान पर खुसूसन मुसलमान बिलअक्स विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रखने वालों के लिए औजब है इस ज़िम्मेदारी पर पूरा उतरना कि इंसान अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला बाबसीरत हो, बसीरत के साथ ज़िंदगी गुजारे, बसीरत दूर अंदेश हो, मामलात को गहराइयों तक जाकर देखे फिर कदम उठाए। ऐसा ना हो कि हर एक के पीछे चलता चला जाए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मेरी कामयाबी का राज, अमीरुल मोमिनीन का कामयाबी का राज नहजुल बलागा खुतबा नंबर 10 को जाकर मुलाज़ा फरमाइए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि शैतान ने अपने गिरोह को इकट्ठा कर लिया है और आमादा हो गए हैं। इन्नमा इला बसीरती, मेरे साथ मेरी बसीरत थी। मा लब्बतु अला नफ्सी वला लुब्बिसा अलई, मेरे साथ मेरी बसीरत ही नहीं। तो आप तारीख़ से आशना है कि जब अमीरुल मोमिनीन का हक़ गस्ब हुआ, वो लोग जो तलवार पे गर्दन आने के बाद इस्लाम लेकर आए, अमीरुल मोमिनीन को आके कहते हैं कि आप उठिए, क़याम कीजिए, मैं मदीनों को सवारियों से भर दूँगा। अगर मुझ जैसा बेबसीरत इंसान होता तो शायद खड़ा हो जाता, लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन की बसीरत थी कि अमीर ने कहा कि तुम कब से दीन के ठेकेदार हो गए, तुम कब से दीन के तरफदार हो गए। तो अमीर क्या फरमाते हैं, मेरे साथ मेरी बसीरत थी। मा लब्बस्तु अला नफ्सी वला लुब्बिसा अलई, आसान अल्फाज में तर्जुमा करूँ, ना मैं किसी से इस्तेमाल हुआ और ना मैंने किसी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अली का शिया ऐसा ही होता है कि ना किसी के कहने पे जल्दी से चला जाता है
और ना अपने मकासद, अपने अहदाफ के लिए किसी को इस्तेमाल करता है, बल्कि उसका हर कदम खुदा की राह में होता है। दूर अंदेश होता है अली का शिया, बारीक बीन होता है अली का शिया, बहुत ही मामलात को गहराइयों में जाकर देखता है अली का शिया, तब जाकर किसी काम के लिए फ़ैसला करता है कि आया ये काम अंजाम दूँ या अंजाम ना दूँ। ये महीना बेहतरीन महीना है अपने आप को बाबसीरत बनाने का। अगर इंसान बाबसीरत ना हो तो आज देख लीजिए हर दूसरे महीने कोई एक नया इशू उठा हुआ होता है, चाहे वो खारजी दुश्मन की तरफ से हो या दाखिली हो, और पूरी की पूरी मिल्लत माजरत के साथ सब के सब उसी अल्फाज के झंबेलों में आ जाते हैं और पूरी मिल्लत उसमें लग जाती है। सोचने का मौका ही नहीं दे रहा दुश्मन आपको, चाहे दाखिली दुश्मन हो या खारजी दुश्मन हो, क्योंकि सोचेंगे तो कोई काम करेंगे ना। हमें आपको इस तरह से उलझा दिया गया है कि हम कोई सोचें ना, हम ना सोचें कि हम अपने तालीमी इदारे बनाएं, हम ना सोचें कि हम कोई फलाही इदारे बनाएं, हम ना सोचें कि हम अपनी मिल्लत को खुद कफील बनाएं। एक मुहिम मसला है, बांटे जा रहे हैं, अच्छी बात है बांटना, लेकिन खुद कफील बनाना कितनी अच्छी बात है कि इंसान खुद मुस्तहकम हो जाए। वो बच्चे, वो हमारे नौजवान जिनका तालीम में अगर खुदा न खास्ता ध्यान नहीं है तो उनको खुद कफील बनाएं, टेक्निकल काम सिखाएं। नहीं सोच रहे, क्यों? क्योंकि हमें सोचने नहीं दिया जा रहा। ये महीना बेहतरीन महीना है सोचने का। इंसान सोचे, गौर व फिक्र करे, बाबसीरत हो, खुदा की मार्फत हासिल करे, अपनी नफ्स की मार्फत हासिल करे, ताकि कामयाबी की तरफ इंसान गामज़न हो जाए। खुदावंद करीम से दुआ है कि इस मुबारक महीने की तमाम फ़ुर्सतों, बरकतों और रहमतों से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है खुदाया, उस मकसद पर गामज़न, उस मकसद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जिन मोमिनीन ने इस हुसैनिया में इस नमाज जमात, अफ्तार और दुरूस का इंतज़ाम किया, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमा। हाज़रीन मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमा। जो मोमिन व मोमिनात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा, जो मकरूज़ है उनका कर्ज़ अदा फ़रमा। अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।